Hello friends, this is Perfect Sir and welcome to my YouTube चैनल परफेक्ट इंग्लिश वाला। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। मेरा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो है मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जा सके वो आप तक जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। गमन करना यानी कि चलना। तो शायद आपको मालूम होगा कि प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आपका क्या हो जाएगा, ए। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम का मतलब होता है कम, यानी शायद आपको पता होगा कि प्रकाश का जो इस 4 ऑप्शन में जो सबसे न्यूनतम वेग होता है, सबसे कम स्पीड जो होती है वो कांच में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं, अर्थात 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा लेंस। यानी कि मोटर गाड़ी का जो चालक जो होता है उसके सामने वाला जो शीशा होता है, फ्रंट शीशा, वो आखिर कौन से दर्पण का होता है या कौन से लेंस का होता है। तो जी हाँ, वो उत्तल दर्पण का होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस जो है लगाया जाता है। हेडलाइट यानी कि आपने देखा होगा गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसके बाहर का जो शीशा होता है वो कौन से आखिर दर्पण या कौन से लेंस का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका हो जाएगा वो बिल्कुल अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, समतल दर्पण द्वारा। तो याद रहे वास्तविक नहीं, हमेशा काल्पनिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक लेंस की क्षमता का जो होता है वो डायऑप्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। यानी प्रकाश की किरणों का जो पथ जो है ना, उस चित्रों को कहा जाता है, यानी दर्शाने वाले चित्रों को, पथ को जो दर्शाता है उन चित्र को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 7 का आपका हो जाएगा किरण आरेख। आइए हम लोग 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। तो जी हाँ, 2 डायोप्टर यानी 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। याद रहे 1 डायोप्टर बराबर 25 सेंटीमीटर होता है। तो 2 डायोप्टर का मान हो जाएगा 25 दूना का 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। यानी एक डायोप्टर में
25 सेंटीमीटर, तो 2 डायोप्टर में 50 सेंटीमीटर, यानी कि आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है 2 डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, यानी प्रकाश का जो किरण होता है उसका जो समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, यानी प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं, तो वो किरण पुंज कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या ए और बी अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे उत्तल लेंस की जो क्षमता जो होती है वो हमेशा आपको धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका कहता है, वो क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे उत्तल लेंस को जो है वो अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, अवतल लेंस को जो हम लोग कहते हैं वो अपसारी लेंस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, तो जल में तो भाई चित्र बनता है, कांच इसमें भी बनता है, प्लास्टिक इसमें भी बन जाता है, हम मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। वो समतल है, उत्तल है, अवतल है, या कोई नहीं। तो याद रहे वो दर्पण आपका हो जाएगा जिसमें जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है वो है आपका उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आइए हम लोग 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी वो ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पहला है ऑप्शन में समतल, अवतल, उत्तल, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे वो क्वेश्चन क्या है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण है वो आपका अवतल होता है, यानी अवतल दर्पण जो है वो हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो याद रहे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आइए हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी कि मान लीजिए कि ये आपका जो है ये हवा है, ये आपका
हवा है, और फिर उसके बाद में ये वाला माध्यम जो आपका कांच है, ये वाला माध्यम कांच है। तो बोल रहा है कि जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी अभिलंब की तरफ। देखिए ये आपका अभिलंब होता है सीधा, वो इधर से मान लीजिए कि वो प्रवेश कर रही है तो आखिर वो किधर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब के निकट आएगी, या अभिलंब के समांतर चली जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, अभिलंब के निकट आएगी, ये इस तरीके से मेंड हो जाती है, यानी इस तरीके से आपका किरण क्या होता है, गुजर जाता है। यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है कि फोटोग्राफर कैमरे में फोटोग्राफर कैमरे का अभिदृश्यक होता है, यानी कि उत्तल लेंस का होता है, अवतल लेंस का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, या अवतल दर्पण का होता है। तो याद रहे फोटोग्राफर में जो होता है वो अवतल लेंस का होता है। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होने वाला ऐसा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, या प्रिज्म है। तो आपका जो 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी के साइड मिरर में जो होता है ये दर्पण लगा हुआ, ये वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब दिखाता है, जिससे गाड़ी का चालक जो है वो छोटी वस्तुओं को देखकर अपना संतुलन बनाए रखता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। जी हाँ, यानी कि आपको शायद मालूम होगा कि R बराबर जो होता है वो 2F होता है, यानी फोकस का 2 गुना जो है इसकी त्रिज्या होती है। तो फोकस दूरी तो 10 सेंटीमीटर दी है, तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा 10, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यानी कि 20 सेंटीमीटर। आइए हम लोग 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। याद रहे आपको प्रकाश के जो है परावर्तन के नियम में पढ़ाया गया होगा, ये आपका जो है कोई कांच का टुकड़ा है, ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, इस पर जो है वो इस तरीके से जो है लम्ब डाला जाता है, इसको जो है आई यानी कि आपतन कोण से, इसको आर यानी कि रिफ्लेक्शन कोण से, ये आपकी निर्गत किरण हो गई, ये आपकी जो है आपतित किरण हो गई, और ये जो हो गया आपका ये वाला पॉइंट ये आपतन बिंदु हो गया। सवाल है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण कौन है, तो भाई आर है, यानी परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप करता क्या है, छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाने का काम करता है। यानी ऐसा कौन सा दर्पण है जो छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है, तो वह शायद आपको बताया गया होगा कि वो है आपका उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है उसके अंदर, क्योंकि लेंस जो है वो बड़ा दिखाने का काम करता है। तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, ये गलत है आपका, बनता है, ठीक है। किस लेंस के द्वारा आपका जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है,
तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अवतल। यानी अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण नहीं लेंस। आइए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर बोलता है कि परावर्तन के, 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि परावर्तन के कितने नियम हैं, कि परावर्तन के कितने नियम हैं। तो याद रहे परावर्तन के जो हैं आपको, वो परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण, यानी ऐसा कौन सा नियम है जो निर्धारित करता है। तो परावर्तन कोण यानी आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण हमेशा जो है वो आर यानी रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा या दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है वो सीधा बनता है। हमेशा कैसा बनता है, सीधा। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, छोटा और ऊपर आपका बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस के अंदर जो है वो मुख्य फोकस की संख्या वो आपको 2 होती है। यानी ये आपका लेंस होता है, ये इस टाइप का, तो इस टाइप से आपका जाता है। तो एक आपका जो है इधर होता है एफ, और एक आपका जो है इधर होता है। यानी एक जो है राइट साइड और दूसरा जो है आपका वो लेफ़्ट साइड होता है। यानी 2 होते हैं फोकस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी आइए हम लोग 29 की तरफ चलते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। यानी आपको बोल रहा है कि जो सर्च लाइट होते हैं उसका परावर्तक सतह कैसा होता है। उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या कोई नहीं। तो याद रहे जो सर्च लाइट का जो होता है वो क्या होता है भाई, अवतल होता है। यानी आइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यानी दाढ़ी बनाने में ऐसा कौन सा दर्पण है जो प्रयुक्त होता है। तो वो है आपका, यानी कि देखिए दाढ़ी छोटी छोटी होती है, उसको हजाम जो है वो देख करके दाढ़ी बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर 30 आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यानी एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो जी हाँ, +100 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 32 की तरफ। 32 कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभव है। यानी देखिए दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक है। तो ऐसा आखिर कौन सा दर्पण है जिसकी ऋणात्मक होती है और ऐसा कौन सा लेंस है जिसकी ऋणात्मक होती है। तो याद रहे 32 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो दोनों अवतल, चाहे लेंस की बात किया जाए या फिर उसके बाद में जो है दर्पण की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो याद रहे प्रकाश के परावर्तन के जो हैं वो भी आपको 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी आपके 2 नियम हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। यानी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो याद रहे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है ये आपकी आपतित किरण, ये आपका अभिलंब होता है
तो ये कभी जो है वो ये अभिलंब से दूर हटती है, तो भाई ये आपका अपतन कोण हो गया, और ये आपका क्या हो जाता है, अपवर्तन कोण हो जाता है, यानी इस टाइप से। तो ये आर हो जाता है आपका, यानी साइन आई बटा साइन आर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो जी हाँ, आपको बताया गया होगा उत्तल लेंस जो है वो इस टाइप का होता है। अब देखिए, किनारे में आपका पतला है दोनों साइड, लेकिन बीच का लेंस आपका क्या है, ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी अवतल लेंस का जो आवर्धन जो होता है वो m, यानी मैग्निफिसेंट आवर्धन क्षमता जो होती है वो आपका जो है बताया था कि m बराबर जो होता है खास करके लेंस में, तो ये v बटा क्या होता है, u होता है, v बटा u, यानी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी, या प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई। आइए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आपका कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कौन सा संबंध है। तो जी हाँ, इसका संबंध जो है वो r बराबर 2f का है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस की 2 गुनी होती, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं f बराबर r बट्टा 2। तो f बराबर r बट्टा 2 या r बराबर 2f, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों। तो जी हाँ, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपका कहता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बराबर होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो वास्तविक और क्या होता है आपका, उल्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन नंबर ए में है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, या बड़ा और काल्पनिक। तो देखिए, उत्तल लेंस की बात हो रही, यानी ये आपका इस टाइप से क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। इसके 2 फोकस होते हैं, एक फोकस इधर आपका होता है f1 और ये आपका f2 होता है। देखिए f और 2f के बीच में जो है आपका बना हुआ होता है, ठीक है, f और 2f के बीच में। तो f और 2f के बीच में जो आपका बनेगा वो बड़ा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या बोलते हैं, यानी 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को जो है वो गोलीय लेंस बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है वो 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, यानी वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ क्या होता है, वक्रित होता है, यानी बाहर की तरफ जो है वो आपका क्या होगा, वक्रित होगा, यानी कि इस टाइप का। तो बताइए, बाहर की तरफ आपका जो वक्रित होता है वो आपका उत्तल होता है, यानी कौन सा दर्पण, उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर सी 43 का। ये 43 का क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को
क्या कहा जाता है। जैसे ये आपका गोलीय दर्पण का ये भाग है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है यानी कि बीच का जो है वो क्या कहलाता है, आपका ये वाला भाग क्या कहलाता है। तो आपको बताया गया था कि वो आपका ध्रुव कहलाता है, जिसे पी से सूचित किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। यानी आपको बताया गया एसआई मात्रक, जैसे m बराबर आपका होता है v बटा यू। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, मात्रक विहीन होता है। यानी कि ये भी आपका सेंटीमीटर में होता है, ये भी आपका सेंटीमीटर में होता है, तो ये ख़त्म हो जाता है, यानी कुछ नहीं बचता, इसीलिए मात्रक विहीन होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या बोलते हैं। यानी ये आपका जो है, मान लीजिए कोई भी लेंस है, चाहे ये उत्तल लेंस है या फिर आपका जो है इस टाइप का अवतल लेंस है। यहाँ तो इसका जो है केंद्रीय बिंदु यानी ये वाला बिंदु और ये बिंदु क्या कहलाता है। तो जी हाँ, 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी आपने देखा होगा दुकानों में इस टाइप से जो है आपका बना हुआ होता है, छोटे छोटे पार्ट पुर्जों को देखने का काम करता है। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। जी हाँ, तो 46 का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस आपका हो जाएगा। कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। आइए 47 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। यानी दर्पण सूत्र बराबर, यानी कहने का मतलब कि दर्पण सूत्र जो होता है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यानी आपका जो है वो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। यानी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है वो किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। सी से, पी से, ओ से या एफ से। तो जी हाँ, ये जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण है, इसका जो वक्रता केंद्र जो होता है वो आपको सी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है आपको? सी से। यानी पी से तो ध्रुव हो गया, एफ से तो फोकस हो गया, तो इस तरीके से जो आपको सी से सूचित किया जाएगा, यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 49 की तरफ। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। जी हाँ, ये गलत है, चाल होगा। यानी चाल पूछ रहा क्या होगा निर्वात में। यानी आपका ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, 3 × 101 10 मीटर पर सेकेंड। तो जी आपका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 यानी 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर जो है वो 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 में जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण का, क्योंकि ये छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो आज जो है आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आगे जो है 10
सिर्फ 12 क्वेश्चन और है। चलिए 51 की तरफ हम लोग देखते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, यानी जो पतले लेंस होते हैं उनकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो है वो कम होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो जी हाँ, मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आइए। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब, यानी मान लीजिए कि ये कोई आपका अवतल दर्पण है, ये कोई आपका अवतल दर्पण है, ये आपका पोल है, और फिर उसके बाद में जो है ये आपका फोकस है। इसके बीच कोई अगर प्रतिबिंब, अगर वस्तु अगर रखी हुई है, तो इसका जो है वो आपका कहाँ बनेगा बताइए? इसका कहाँ बनेगा? तो इसका बनेगा आपको पीछे। कहाँ बनेगा? पीछे। यानी कि जो है वो आभासी तथा उल्टा होगा, आभासी एवं सीधा होगा, काल्पनिक एवं सीधा होगा, या फिर उसके बाद में इनमें से सभी। तो जी हाँ, आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी होगा और सीधा होगा, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा। कैसा प्रतिबिंब? बड़ा, यानी ये पीछे जाकर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, तो बड़ा प्रतिबिंब बने। आइए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। जी हाँ, ये गलत है, ये बिंब है। क्या है? बिंब। यानी आपसे पूछ रहा बिंब का प्रतिबिंब क्या होगा? तो ये आपका जो है वो उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया आपका। अब जो है और फोकस के बीच जो रखी वस्तु है, यानी वो कहाँ बनेगा? तो जी कैसा बनेगा? तो आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, या काल्पनिक एवं सीधा। तो जी इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 55 की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यानी अवतल दर्पण जो होता है आपका उसके मुख्य फोकस पर पूछ रहा है। यानी ये आपका अवतल दर्पण है, इसके मुख्य फोकस पर अगर हम रखेंगे, यहाँ पास अगर हम रखेंगे, तो आखिर वस्तु जो का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? तो जी हाँ, फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आपका, वो याद रहे अनंत पर बनता है, और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यानी उत्तल लेंस के जब मुख्य फोकस पर जब प्रतिबिंब रखेंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र होगी, फोकस जो है और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होगी, अनंत पर होगी, या ध्रुव तरफ वक्रता केंद्र के बीच होगी। तो जी 56 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो अनंत पर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यानी अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है? तो 57 का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। आइए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? यानी अनंत पर जब रखेंगे तो आपका जो है अवतल लेंस के सामने जब अनंत पर वस्तु रखेगी तो बीम इसका कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। और फोकस पे जब रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। आइए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपका कहता है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? अवतल दर्पण के सामने, यानी ये कोई आपका अवतल दर्पण है और जो है इसके सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, बीम का प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो कहाँ होगी? तो जी हाँ, फोकस पर होगी। कहाँ होगी? फोकस पर। तो आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
60। क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपका कहता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत करती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना यहाँ पर बिना विचलन के निर्गत होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो 60 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हर क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ये आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण कारगर होगा। और कोशिश ये रहे कि अगर आपसे अधिक से अधिक लोगों को अगर फ़ायदा अगर पहुंच सकता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।